अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है मैथ 101 के करंट पेपर्स को। काफ़ी स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर मैथ 101 के करंट पेपर को अपलोड कर दें। मैं बता दूं कि बच्चों ने जो अपना पेपर रखा हुआ था मैथ 101 का, वो मोस्टली स्टूडेंट्स ने अपना लास्ट पेपर रखा हुआ था, यहाँ मिड में रखा हुआ था। स्टार्ट में किसी भी बच्चे का मैथ 101 का पेपर नहीं था। तो आज बड़ी मुश्किल के साथ मुझे 3 पेपर्स मिले हैं, 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स के मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ आपने इसकी तैयारी किस तरह करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्विज़ नंबर 1 अच्छे से करना है, क्विज़ 2 अच्छे से करना है। यहाँ से मोस्टली बच्चे बता रहे थे कि क्विज़ जो है ना वो सारे रिपीट हो रहे थे, ठीक है ना। रिपीट कहाँ से हो रहे थे? क्विज़ 1 और क्विज़ 2। क्विज़ 1 की वीडियो जो है वो मेरे आप इसी चैनल पे मिल जाएगी। क्विज़ 2 की आप यूट्यूब पे सर्च करके उसके क्विज़ 2 की वीडियो लाजमी करके जाइएगा। बच्चे बता रहे थे क्विज़ 1 और क्विज़ 2 से के जो क्वेश्चन थे ना वो रिपीट हो रहे थे, लेकिन वैल्यूज़ चेंज थी। फॉर एग्जाम्पल क्विज़ के अंदर 2+3 था और पेपर के अंदर 3+5 आया हुआ था, यानी कि प्लस का साइन ही था, लेकिन वैल्यूज़ जो थी वो चेंज थी, मेथड वही वाला था, ठीक है। आपने क्विज़ 1 और क्विज़ 2 को अच्छे तरीके से करके जाना है। बाकी जो सब्जेक्टिव पार्ट था, यहाँ पेपर के अंदर किस तरह की चीज़ें पूछी गई थी वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास कि मैथ 101 सब क्या है मैथ, इसको हम डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ व्यू को, कि ये क्या डिस्कस कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मैथ 101 का पेपर पेपर मुश्किल नहीं था, इजी था। वो कह रहा है कि पेपर इसका मुश्किल नहीं था, इजी था। एक क्वेश्चन में स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना था। स्लोप ऑफ टेंजेंट आप इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो लाजमी करके जाइएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपका 100% क्वेश्चन जो है ना वही आते हैं। मैथ के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके जिनके प्रैक्टिस क्वेश्चन LMS पे अवेलेबल हैं या यूट्यूब पे आपको उनका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। आप वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो लाजमी करके जाइएगा, ठीक है। एक वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने एक क्वेश्चन के अंदर स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी थी, दूसरे के अंदर एक के अंदर जस्ट स्लोप फाइंड करनी थी। अब स्लोप के 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। अब स्लोप कैसे फाइंड करनी है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। यूट्यूब पे डिफरेंट लेक्चर जो है ना वो देख लेना, वहाँ पे आपको स्लोप फाइंड करने को मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक क्वेश्चन का डेरिवेटिव फाइंड करना था फर्स्ट इक्वेशन को, और जी ऑफ एफ आपने फाइंड करना था, यानी कि एफ ऑफ एक्स भी आपको एक गिवन दिया होगा, कोई सेट गिवन दिया हुआ था, और जी ऑफ एक्स भी आपको गिवन दिया हुआ था। आपने उसका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना था, ठीक है। ये आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर देख लेना। आई थिंक ये 4 या 5 लेक्चर के अंदर है। मैंने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ यहाँ पे शेयर किए थे और लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर, तो ये उनके अंदर क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि भाई आज मैथ 101 का पेपर था। MCQs थोड़े टफ थे। टफ इस तरह के क्योंकि वो सॉल्व करने वाले होते हैं और आपके पास टाइम शॉर्ट होता है, और कुछ के अंदर लिमिट पुट करनी होती है, कुछ के अंदर डेरिवेटिव लेना होता है, कुछ के अंदर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना होता है। इस तरह के आपके पास MCQs आते हैं, ठीक है। तो आपने स्पीड अप सॉल्व करने हैं आपने, ठीक है। सब्जेक्टिव बहुत ईजी था। एक क्वेश्चन के अंदर लिमिट वाला क्वेश्चन था, यानी कि जिसके अंदर लिमिट अप्रोच करनी होती है, ठीक है ना। एक लिमिट वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या था कि अप्लाई करना था, एक इनक्वालिटीज़ वाला था, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, 4 इनक्वालिटीज़ वाले होते हैं ना। ये इनक्वालिटीज़ वाले आपने क्वेश्चन देके जाने हैं, ये लाजमी करके जाने हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या कहता है कि काफ़ी क्वेश्चन पास्ट पेपर से थे। पास्ट पेपर कौन से? जो बचे रिसेंटली, अब जैसे ये वाला मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसके अलावा आपको डिफरेंट चैनल्स पे करंट पेपर मिल जाएंगे जो पिछले साल के होंगे, ठीक है ना। जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्विज़ 1 है, क्विज़ 2 है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। और बाकी MCQs बहुत ईजी थे। 3 से 4 इक्वेशन वाले लिमिट वाले सॉल्व करने थे, यानी कि लिमिट वाले 3 से 4 MCQs आए थे जिनके अंदर आपने लिमिट फाइंड करनी थी, ठीक है। लिमिट पुट करके उसका आंसर बताना था। बाकी सब कंसेप्चुअल MCQs थे। कंसेप्चुअल इस तरह थे कि जैसे आपने क्विज़ 1 और क्विज़ 2 किया है, ठीक है ना। उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल 2+3 था तो वहाँ पे 3+5 आया हुआ था, तो ये कंसेप्चुअल तो ना हुआ, आप हुआ तो आपके हैंड आउट से, लेकिन सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है ना। इसी तरह, ठीक है। इसका पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आपका रिपीट होता है। बाकी लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े मुश्किल इक्वेशन थे, दो दो क्वेश्चन करने थे, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल पेपर जो है वो उसने बताया हुआ है कि ओवरऑल पेपर 50 to 60% इन्हीं टॉपिक्स में से था। कौन कौन से टॉपिक्स? फंक्शन एंड लिमिट, ये वाला टॉपिक आपने अच्छे तरीके से करके जाना है अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर से। टेंजेंट लाइन, ये वाला भी। रेट ऑफ चेंज ये वाला भी, और डेरिवेटिव्स जितने भी हैं अपने, ये अच्छे तरीके से करके जाने हैं। अब दूसरे पेपर का ओवरव्यू हम कर लेते हैं। वो क्या कहता है? मेरा आज मैथ 101 का पेपर था 12:30 बजे, ठीक है। MCQs ईजी भी थे और टफ भी थे, ठीक है ना। ईजी और टफ दोनों मिक्स थे। क्वेश्चन कौन सा आया था? लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये वाला क्वेश्चन था, y इज इक्वल टू कोस की पावर जो है पावर 6x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेना था। आपको पता है डेरिवेटिव जब भी आप लेते हो पावर स्टार्ट में आ जाती है, पावर में से एक माइनस करना है, फंक्शन का अगेन फर्दर डेरिवेटिव लेते हो, उसको एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। नेक्स्ट उसका लॉन्ग क्वेश्चन क्या था? एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ था, जी ऑफ एक्स ये दिया हुआ था। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपने फाइंड करना था, यानी कि पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को जी ऑफ एक्स के अंदर रखना था, देन सिंप्लीफाई करना था और उसको सॉल्व करना था, ये था। और उसका इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन बतानी थी, ठीक है। ये सेकंड पेपर आ गया। थर्ड पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें उसने पूछी हुई थी
थर्ड पेपर के अंदर क्या था, मैथ के एमसीक्यू सिंपल थे, बस आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, ऑलमोस्ट 80 टू 90% आपका पेपर हो जाएगा। मैंने भी आपको यही कहा कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको एलएमएस से भी मिल जाएंगे, वहाँ पे आपने डाउनलोड कर लेने हैं, या आपको डिफरेंट चैनल्स पे आप सर्च करोगे प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्यूशन आपको 101 का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से करके जाने। प्रैक्टिस क्वेश्चन का अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप 80 टू 90% बल्कि इसको छोड़ के आप 100% पेपर को ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हो। प्रिपेयर होंगे तो आप 2 शॉर्ट अटैम्प्ट किए और एक लॉन्ग अटैम्प्ट किया, शॉर्ट इनइक्वालिटी वाले थे। ठीक है ना, इनइक्वालिटीज वाले जो मैंने आपको बताया, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन में डेरिवेटिव फाइंड करना था। ठीक है, प्रोडक्ट रूल्स लगाना था, लॉन्ग में था। ठीक है, अटेम्प्ट किया था, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना था। डेफिनेशन आगे क्या आ रहा है, उसने बताया हुआ है कि डेफिनेशंस, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे एक आपने बात याद रखनी है, ये जो हाईलाइट की हुई है यहाँ पे, कि अगर आपकी मैथ टाइप पे प्रैक्टिस नहीं है तो आपका पेपर भी रह सकता है। फॉर एग्जांपल जिन स्टूडेंट्स का मैथ का पेपर है, मैं उनको ये सुजेस्ट करूँगा, आपने जाने से पहले अपने कंप्यूटर्स के अंदर या लैपटॉप के अंदर या मैथ के मोबाइल के अंदर मैथ टाइप का स्क्रीनशॉट लेके चाहे याद कर लो उसके सिंबल कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है ना, जो प्लस का साइन होता है वो कहाँ पे है, ग्रेटर देन का साइन कहाँ पे है, लेस देन का साइन कहाँ पे है। अगर आपको मैथ टाइप यूज़ नहीं करना आता तो आपका पेपर भी रह सकता है, क्योंकि सब्जेक्टिव पार्ट जो आता है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से बड़े भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके जो है ना वो 4 से 5 लाइनों के होते हैं। ठीक है ना, वो जब आप मैथ टाइप पे सॉल्व करते हो, अगर आपको सिंबल्स का पता है तो आप पेपर को इजीली सॉल्व कर सकते हो, वरना जो आपका पेपर है वो रह सकता है। ठीक है, तो आपने मैथ टाइप की प्रैक्टिस लाजमी करके जानी है। ठीक है ना, उसके बाद वो कहता है कि बस यही मेरा एक्सपीरियंस है, और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि 15 से लेकर 22 तक लेक्चर, यानी कि 15 से लेकर 22 तक लेक्चर, ये जो इनके अंदर 7 लेक्चर बन रहे हैं, ये आप अच्छे तरीके से करके जाओ। यहाँ से काफ़ी पेपर जो है वो कहता है रिपीट हुआ था। आपने 15 से लेकर 22 तक लेक्चर लाजमी करके जाने हैं। यहाँ से शॉर्ट प्लस लॉन्ग वो कहता है काफ़ी ज़्यादा पेपर में आए थे और एमसीक्यूज भी आए थे। ये था आपका मैथ 101 का पेपर। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि किस तरह का पेपर आ रहा है। ठीक है ना, आपने ये तमाम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से करके जाना है। ठीक है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह आपको तमाम बुक्स के करंट पेपर इसी चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट आपको कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। इंशाल्लाह आपको वो भी कल तक या आज रात तक की प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।